सुरेशपाल हत्याकांड में प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर वार लगातार जारी है। धूमनगंज इलाके में आरोपियों की अवैध संपत्ति पर यह कार्रवाई हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद है। आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर बुलडोजर गरज रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने। अतीक अहमद की अवैध संपत्ति पर यह पीला पंजा इस तरीके से गरज रहा है। अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर वाला प्रहार है। प्रयागराज की तस्वीर, मोहम्मद मोइन मेरे साथी मौके पर लगातार मौजूद है, वो आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मोइन, कितनी कार्रवाई अभी तक ये हो पाई है और अभी अब क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा गिराया नहीं जा चुका है। हम धीरे धीरे आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। बुलडोजर जो है थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है क्योंकि आगे जो है वो एक पेड़ था, पेड़ को तोड़कर बुलडोजर के जरिए ही नीचे गिराया गया है और रास्ता साफ किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है ताकि जो बुलडोजर है वो आगे की तरफ बढ़ सके। और अभी जो बेसमेंट है, बेसमेंट को तोड़ा जा रहा है। बेसमेंट के बाद पहली मंजिल तोड़ी जाएगी और जो पूरा एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स पर प्रहार करते हैं ताकि धीरे धीरे जो पूरी ऊपर की बुनियाद खड़ी है, जब एक एक कर सारे पिलर गिर जाएंगे तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो आपको मलबे के ढेर में तब्दील होकर होती नजर आएगी। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है और देखिए ये इसमें कुछ ग्रीसिंग वगैरह की जा रही है, ऑयलिंग की जा रही है। जो मैकेनिक है वो इसकी मरम्मत कर रहे हैं और बीच बीच में इस तरह से होता है क्योंकि बहुत तेज प्रहार करना पड़ता है, इस वजह से जो है यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से उसमें ग्रीसिंग ऑयलिंग की जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे की कार्रवाई हो चुकी है और अभी पूरा मकान गिरने में 2 से ढाई घंटे का वक्त और लग सकता है। थोड़ी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सकरा रास्ता है, 6 से 7 फीट की गली है और पतला रास्ता होने की वजह से कार्रवाई को अंजाम देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जो नीचे का हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वो बुलडोजर के जरिए तोड़कर गिराया जा चुका है। तकरीबन 200 वर्ग मीटर में यह आलीशान मकान बना हुआ था, 2 मंजिला मकान बना हुआ था और इसकी जो बाजारू कीमत है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो जफर अहमद नाम के बांदा के रहने वाले शख्स का ये मकान है और दावा ये किया जा रहा है कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। नाम ये जफर अहमद के जरूर है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। और अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मकान में जो बिजली का कनेक्शन लगा हुआ था वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम था। तो शाइस्ता परवीन के नाम बिजली का कनेक्शन होने की वजह से ये जो शक है कि ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है वो शक और गहरा हो गया है और लगातार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त कार्रवाई रुकी हुई है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो पूरी गली है, गली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी को पैदल भी बेनामी संपत्ति अतीक अहमद की, और देखिए इस पर तो कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी फिर, क्योंकि लगातार ये सरकार की तरफ से भी कहा गया, प्रयागराज प्रशासन भी एक्शन की बात कहती रही है। अलग अलग हिस्सों में जमीनों को चिन्हित भी किया गया, वहां पर एक्शन भी लिया गया। ये जमीन कैसे छूट गई, ये अवैध संपत्ति कैसे छूट गई? अब इस कार्रवाई के बाद ही इसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो ही खुलासा हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम नहीं है, बेनामी संपत्ति होने का शक जताया जा रहा है। और अभी तक पिछले 2.5 सालों की अगर हम बात करें तो वो सरकारी अमले ने अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के नाम जो संपत्ति थी उन पर या तो बुलडोजर चलाया या तो उन्हें जब्त किया। इसके साथ साथ अतीक के गैंग में 100 से ज़्यादा सदस्य हैं, उन सदस्यों के खिलाफ भी उनकी जो गलत प्रॉपर्टीज़ हैं या अपराध से अर्जित संपत्तियाँ हैं उन पर भी बुलडोजर चला। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन जो जफर अहमद है उसके बारे में अभी ये जानकारी नहीं है कि उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि जफर अहमद के खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। हाल बताया यह जा रहा है कि जफर अहमद जो है वो बांदा का रहने वाला है और बांदा में रहते हुए उसने प्रयागराज में एक प्रॉपर्टी तैयार की और प्रॉपर्टी किस जगह पर यह तैयार की गई है, जो अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी घर है, जिसे सितंबर 2020 में बुलडोजरों से गिराया गया था। वहां से महज 50 कदम की दूरी पर यह प्रॉपर्टी बनाई गई। तो इसी से यह शक और गहरा हो जाता है कि यह अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें जो बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है।
कहने के लिए ये था कि ये 20,000 रुपए किराए पर ली गई थी, हर महीने 20,000 रुपए किराया चुकता किया जाता था। लेकिन जो सूत्र हैं उन्हें इस बात का वो ये जानकारी दे रहे हैं, और जो सरकारी अमला है उसे इस बात का शक है कि ये नाम ज़रूर ज़फ़र अहमद के है, लेकिन ये अतीक अहमद की बेनामी प्रॉपर्टी है, और बेनामी प्रॉपर्टी अपराध से अर्जित की गई संपत्ति है। और यही वजह है कि जब पुश्तैनी मकान बुलडोज़रों से गिराया गया तो महज 50 कदम की दूरी पर अतीक अहमद का जो परिवार है वो इस घर में शिफ्ट हो गया, इसी घर में रहने लगा। और यहाँ से आज जब तलाशी ली गई तो तलाशी में 2 गन मिली है, एक तलवार मिली हुई है, इसके साथ साथ अतीक अहमद और उसके परिवार की तस्वीरों वाला कोलाज मिला है, असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी बड़ी तस्वीरें और कटआउट मिले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके जवाब देना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, और तमाम सवाल भी हैं जिनके जवाब सामने आना बाकी है। तो फिलहाल जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, और जब बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, तो इस तरीके की देरी होती है। बीच बीच में मशीनों को रोका जाता है ताकि वो सुचारू रूप से काम करते रहें। और बाकी जब कार्रवाइयाँ होती थी तो हम देखते थे कि एक साथ कई मशीनें लगी रहती थी, कई बुलडोज़र और जेसीबी मशीनें काम करती थी, तो कार्रवाई लगातार चलती रहती थी। लेकिन ये चूंकि सकरा रास्ता है और सिर्फ 6 फीट चौड़ी गली होगी, 6 से 7 फीट चौड़ी, यहाँ दूसरी मशीन, दूसरे बुलडोज़र नहीं आ सकते हैं। इस वजह से जो है रोक कर टुकड़ों में, किश्तों में जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हिस्सा टूट पाया है, ये कहा जा सकता है कि अभी 15 से 20% हिस्सा ही टूट पाया है। अभी 80% से ज्यादा हिस्सा गिराया जाना बाकी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रयागराज में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो बिल्डिंग तोड़ने के एक्सपर्ट हैं। पिछले 2.5 सालों से वो लगातार इसी काम को अंजाम दे रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कहां पर प्रहार करना है और कहां पर प्रहार करने के बाद जो मकान है वो कमजोर होगा और बाद में वो पूरी तरह से भरभरा कर गिर पड़ेगा। तो अभी जब एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो देर तक चलेगी, इस बात की संभावना देखिए, अधिकारी जब यहाँ पर मौजूद है उनको अच्छे से पता है, आप ठीक कह रहे हैं, कहाँ पर प्रहार करना है, कैसे प्रहार करना है, और बड़ी सी बड़ी इमारत को कैसे कुछ कम वक्त में ध्वस्त कर देना है, ये प्रयागराज प्राधिकरण के अधिकारी भी और ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बखूबी जानते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।